तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम अपना टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स खत्म कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है जिम्नो और एक है हमारा स्पर्म्स। तो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो सबसे पहली बात तो यहीं पे क्लैरिफाई हो जाती है क्या कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये इनके अंदर नेकेड सीड्स होते हैं। ठीक है, are plants in which the ovules are not enclosed by any other ovary wall and remain exposed। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या पता चली जिम्नोस्पर्म्स में, जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं उनमें, और ओव्यूल्स ओवरी के अंदर एनक्लोज नहीं होते हैं और बाहर की ओर एक्सपोज रहते हैं। ठीक है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर बात आती है हमारी द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड। ये जैसा अभी ऊपर बताया, द जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज। अब इनके साइज की बात कर लेते हैं तो होते कैसे हैं, मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जायंट रेडवुड ट्री सिकुआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। तो जिम्नोस्पर्म का एक ट्री है, क्या उसको हम जायंट रेडवुड ट्री कहते हैं, जिसका नाम क्या हमारा सिकुआ, जो टॉलेस्ट ट्री है हमारा स्पीशीज का। ठीक है, द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। जो इनकी रूट्स होती हैं कैसी होती है, मेनली टैप रूट सिस्टम होता है इनके में। ठीक है, रूट्स इन सम जनरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। ठीक है, और कुछ रूट्स में क्या होता है, हमारी फंगल एसोसिएशन होती है, कौन सी, माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस में। while in some other classes जैसे कि साइकस, small specialized roots called corallite roots are associated with nitrogen fixing cyanobacterium। और कुछ में जैसे कि हमारा साइकस में आता है, इसमें हमारे पे रूट्स होते हैं जिनको कोलोराइड रूट्स कहते हैं, वो किससे एसोसिएटेड रहती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से। ठीक है, तो क्या कि सबसे पहली बात तो ये कि जो इसके अंदर फंगल एसोसिएशन भी होते हैं, इसको हम कहते हैं माइकोराइजिया, और जो किसके एग्जाम्पल में है, उसका पाइनस एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, फिर एक इसमें स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट्स कहते हैं, जो किससे एसोसिएटेड रहती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड रहती हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा साइकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड ब्रांच। दो तरीके की इसमें स्टेम्स पाई जाती है, मतलब अनब्रांच भी हो सकते हैं जैसे साइकस, और ब्रांच भी हो सकते हैं जैसे पाइनस और सेड्रस। ठीक है, द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड। इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। ठीक है, और साइकस में पिनेट जो लीव्स होती हैं वो कुछ टाइम के लिए रहती हैं, मतलब कुछ टाइम मतलब कुछ ईयर्स के लिए रहती हैं, फिर उनका एस्टिवेशन बदल जाता है। ठीक है, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि जो जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स हैं वो किसके विथस्टैंड कर सकती हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के, ह्यूमिडिटी के एंड विंड के। मतलब बहुत तेज आंधी में भी वो मतलब स्टेबल रहेंगी, बहुत ज्यादा उमस में भी, और चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, इसकी लीव्स को कोई असर ज्यादा पड़ता नहीं है। ठीक है, इन कोनिफर्स नीडल लाइक लीव्स reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। जैसे कई इसमें एग्जांपल दिया है कि हम कि जो कोनिफर्स की नीडल लाइक लीव्स होती हैं, जैसे हमारे क्या कहते हैं, मेनली माउंटेन रेंजेस में पाए जाते हैं हमारे, इस तरीके के जो कोन शेप्ड वाले होते हैं, इनकी होती हैं कैसी लीव्स, ऐसी होती हैं, मतलब एकदम नीडल लाइक लीव्स होती हैं। इससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे ये देखो, एक लीव तुम्हारी ऐसी है और एक लीव तुम्हारी ऐसी है, तो सरफेस एरिया इसका तो ज्यादा हो गया, इसका तो बस इतना सही है, तो इसलिए इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो इसका क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है। ठीक है, ये तो एक फैक्टर हो गया इसका। दूसरा फैक्टर ये कि इसका थिक क्यूटिकाइल होता है, मतलब जो मतलब जैसे कि हमारी ये लीफ है, इसके ऊपर बहुत दूसरे कलर से बहुत मोटा वो लगा होता है। एक मिनट, ये
समझ लो इसके बीच में जो जगह है यहाँ पे हमारी लीफ है, तो इसके ऊपर बहुत मोटा क्या होता है हमारा क्यूटिकाइल होता है, जो इसके वाटर लॉस को बचाने में मदद करता है। ये यहाँ पे हमारी लीफ है, ठीक है। और संकर स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा भी छोटा होता है, जब छोटा स्टोमेटा होगा तो वाटर लॉस तो कम होगा ही होगा, ठीक है। फिर एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स आगे बात करते हैं तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से दे प्रोड्यूस? हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है याद करने वाली, क्या कि ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। The two kinds of spores are produced within sporangia. Sporangia के अंदर ये बनते हैं, produced within sporangia, ठीक है। That are borne on sporophytes which are arranged spirally. ये important आता है क्या, कैसे ये वो रहते हैं arranged spirally along an axis to form legs और contact strobili और cones, ठीक है। The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate और male strobili. अब जिस स्ट्रोबिलाई पे ये इससे करते हैं, जिस स्ट्रोबिलाई पे द स्ट्रोबिलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है। फिर 10 माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। ये इंपॉर्टेंट आता है क्या, मेल गैमेटोफाइट में क्या डेवलप होता है? जिम्नोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। जनरेशन which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is pollen grain और इसको हम क्या कहते हैं? pollen grain कॉमन नेम में, ठीक है। तो क्या बात पता चली? सबसे पहले हमें ये पता चला क्या कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो हमारे कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हमारे हेट्रोस्पोरस हैं, ठीक है। हैप्लॉइड्स माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और मेगास्पोर्स, ठीक है। ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया पे प्रोड्यूस होते हैं ये। और ये किस तरीके से अरेंज रहते हैं? ये अरेंज रहते हैं हमारे स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस, ठीक है, जिनको हम मेनली क्या कहते हैं? कोन, जो एक शेप बना देते हैं, ये कोन की शेप कहते हैं जिनको, ठीक है। फिर आती है जो अगर स्ट्रोबिलाई पे तुम्हारे क्या क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं और क्या है हमारा? माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो हम उसको क्या कहते हैं? मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है। और फिर हमारे जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डेवलप किस में होते हैं? मेल गैमेटोफाइट में, और इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। द कोन्स बेयरिंग मेगास्पोरोफिल्स with ovules or megasporangia are called macrosporangiate और female strobili, ठीक है। अब अगर कोन्स पे बेयरिंग मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था क्या क्या हमारा ये वर्ड था, एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पे हमने वर्ड यूज करा है माइक्रो। अगर माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया है तो हमारा क्या है? मेल स्ट्रोबिलाई है। अगर मेगास्पोरेंजिया है तो वो हमारा और मैक्रोस्पोरेंजिएट होते हैं उनको, और उनको क्या कहते हैं? फीमेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं, ठीक है। विद ओव्यूल्स कंटेन मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। यहाँ तक बात कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, कहता है द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। हाउएवर देखो अब इसमें ये यहाँ पे आ जाता है क्या? सेम ट्री पे कोन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? किसमें? पाइनस में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल कोन स्ट्रोबिलाई, जो ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप या तो अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लें मेरे संग, या फिर आप इसको बाद में नोट्स की एज अ नोट्स भी लिख सकते हैं इसको। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। तो मतलब साइकस में मेल ट्री और फीमेल ट्री होता है, ठीक है, पर पाइनस में सेम ट्री पे दोनों चीजें होती हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल, ठीक है। तो न्यूक्लियस किससे हमारा प्रोटेक्टेड रहता है? एनवलप से, जिसको कंपोजिटली हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफाइल्स which may be clustered to form the female cones। और ओव्यूल्स कहाँ पे हमें पाए जाते हैं? ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफाइल्स जो कि
क्लस्टर्ड में भी पाए जा सकते हैं टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। ठीक है, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ जाती है क्या, कि जो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। ये हाँ, ये हमारा क्या मियोटिकली है, ज्यादा एम्फेसाइज की जरूरत है। वन ऑफ द मेगास्पोर्स enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that's bear 2 or more archegonia और female sex organs। ठीक है, और जो ये हमारा 4 मेगास्पोर्स बने हैं हमारे, मतलब उनमें से एक मेगास्पोर हमारा क्या करता है, वन ऑफ द मेगास्पोर्स, केवल एक, ये याद रखना, 4 में से केवल एक मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम develops into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia और female sex organs। मतलब ये कि हम पे जैसे हमारे पे 4 ये हैं, हमारे पे क्या, एक मिनट, हम पे 4 क्या है, हमारे 4 हमारे पे ये मेगास्पोर्स हैं, 1 2 3 4। इन 4 में से केवल एक सेलेक्टेड वन होगा क्या, ये से कर लेते हैं, इन 4 में से केवल एक होगा जो क्या करेगा, हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे ये कह रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कीगोनिया हम जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। अब थोड़ा इसको कंपैरिजन कर लेते हैं किस किस में, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से। ठीक है, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जिसमें जबकि हमारे जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में था, इसमें मेल गैमीट और मतलब मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स जो थे वो अलग अलग डिपेंडेंट उनका एग्जिस्टेंस था एक दूसरे पे। यहाँ पे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ठीक है, दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। द pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening of ovules borne on megasporophytes. The pollen tube carrying the male gamete grows towards archegonia। ये आ रहा था इंपॉर्टेंट क्या, कि जो pollen tube है जो मेल गैमीट्स को कैरी कर रहा है वो किसकी तरफ जाता है, आर्कीगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्कीगोनिया। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्या, कि जो हमारा जाइगोट है वो किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में, और जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो किस में डेवलप होते हैं, सीड्स में। और सीड्स क्योंकि जिम्नोस्पर्म है तो ये इसके सीड्स क्या होते हैं, नॉट कवर्ड होते हैं। आगे बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स where the ovules are naked in the angiosperms or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है क्या, कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर फ्लावर्स होता है और इनके जो ओव्यूल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स की तरह नेकेड नहीं होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, ये रहा एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स भी इनको कहते हैं, pollen grains and ovules developed in specialized structure called flowers। ठीक है, अब इन एंजियोस्पर्म्स सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। जैसा कि आपने देखा है कि जो एंजियोस्पर्म है उसके जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, द एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। दे रेंज इन साइज, ये रेंज यहाँ पे जरूरी है याद करना क्या, रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वुल्फिया टू टॉलेस्ट ट्री ऑफ यूकलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। कौन कौन से हमारे, स्मॉलेस्ट क्या हमारा वुल्फिया है, और टॉलेस्ट टॉल ट्री कौन सा हमारा, यूकलिप्टस, जो कि हमारी हाइट कितनी है, 100 मीटर्स के ऊपर ही है, ओवर 100 मीटर्स। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं ये हमारे 2 क्लासेस में डिवाइडेड हैं। एक है हमारा क्या, डाइकोटिलेडन, और एक है हमारा क्या, मोनोकोटिलेडन, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब उसको थोड़ा ऊपर करा, हम फाइलम पढ़ा है इस बार हमने।
ठीक है, बचपन से हम उसकी केवल क्लासेस पढ़ते आए थे। डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकोटिलेडन्स एंड दी मोनोकोटिलेडन्स। इन दोनों का डिफरेंस तो वैसे तो सब जानते ही हैं, पर तब भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग टू कोटिलेडन्स, जैसा कि नाम में पता चल रहा है, डाई मतलब दो कोटिलेडन्स होंगे, डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है इनमें इन लीव्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स। मतलब या तो फ्लावर तुम्हारा कैसा होगा, ऐसे फोर मतलब फोर पेटल्स होंगी, ठीक है, या फिर तुम्हारे फ्लावर की कितनी होंगी, 5 पेटल्स होंगे। अरे ये क्या बन गया, इस तरीके से। ये तो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा टेट्रामेरस हो गया, मतलब इसमें हमारी कितनी है, 4 पेटल्स हैं। और ये हमारा कौन सा हो गया, पेंटामेरस में कितनी पेटल्स है हमारी, इसमें 5 पेटल्स हैं। ठीक है, तो ये किसका पूरा था, ये हमारा था केवल और केवल किसका, डायकॉट का। ठीक है, ये हमारा किसका था, केवल डायकॉट का। क्या क्या था इसमें, एक बार रिवाइज करते हैं। डाइकोटिलेडन्स आर बाय सीड्स हैविंग टू कोटिलेडन्स, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स। ठीक है, द मोनिकोटिलेडन्स, अब इस पे मोनोकॉट पे देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलेडन, मोनो मतलब सिंगल कोटिलेडन, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, वेनेशन और अभी बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। इन लीव्स एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वेल्स। ठीक है, ट्राइमेरस का मतलब है तुम्हारा, मतलब केवल 3 उसमें वो होंगे, इस तरीके के फ्लावर्स जो होते हैं। और तुम्हारी अब वेनेशन की बात कर लेता हूँ मैं एक बार, तो मैं इसको इसको हटाते हैं सबसे पहले, ट्राइमेरस यहाँ पे बना देते हैं। ये रहा, ये हमारा कैसा है, हमारा ट्राइमेरस है, 3 उसमें लीव्स वो पेटल्स होंगे उसमें। ठीक है, जैसे मानो ये हमारी एक लीफ है, अरे ये कैसी लीफ बना रहे हैं हम, अब सही है। ठीक है, और हमारी एक लीफ कौन सी है, एक हमारी लीफ ये वाली है। ये हमारी बीच की लाइन है इसमें, एक्सिस, ये हमारी स्टेम सी हो गई। अब देखो, पैरेलल में हमारी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस होती हैं ऐसे, मतलब जो एक दूसरे से क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जांपल में हम मान सकते हैं कौन सा, जैसे हमारा आ गया बनाना। बनाना ट्री की अगर आपने कभी उसकी लीव्स देखी होंगी, तो उसकी कैसी होती है, पैरेलल वेनेशन की होती हैं। वहीं अगर रेटिकुलेट वेनेशन की बात कर लेते हैं, तो उनमें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जो मतलब एक वेन से दूसरी वेन ऐसे होती हैं, इस टाइप की। ये आप किस में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पीपल के में। ठीक है, तो यही इन दोनों का डिफरेंस है, क्या कि जो हमारा पीपल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा डाइकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। और जो हमारा बनाना हो जाएगा, मतलब जिसमें पैरेलल वेनेशन, वो कौन सा हो जाएगा, मोनोकोटिलेडन। तो ये भी एक तरीके से हमारा क्या है, हमारा ये हमारा जो स्ट्रक्चर वो है, कि हम केवल लीव्स देख के भी बता सकते हैं कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमिन। अब मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, हमारा स्टेमिन है। ठीक है, ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। ठीक है, ये आता है स्टेमिन के अंदर क्या होता है, हमारा स्लेंडर फिलामेंट होता है, जिसके ऊपर हमारा क्या होता है, एंथर होता है। Within the anther, the pollen mother cell divide by meiosis to produce microspores, which matures into pollen grains. और एंथर के अंदर जो हमारे पोलन मदर सेल होती है, वो डिवाइड करती है किससे, मियोसिस से डिवाइड करती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, मियोसिस से डिवाइड करती है टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर विच मैच्योर्स इनटू पोलन ग्रेन। और यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। आगे बात करते हैं, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो हमारी क्या होती है, पिस्टिल होती है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्वॉलन ओवरी एट इट्स बेस एंड अ लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो हमारे दो दो पार्ट्स हो गए क्या, एक तो हमारा जो ये है, कौन, हमारा ये मेल, जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है, वो तो हमारा क्या हो गया, स्टेमिन हो गया। इसके अंदर स्लेंडर फिलामेंट होता है और एंथर हमारी टिप पे होता है। ठीक है,
वहीं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है हमारा, वो क्या हमारा पिस्टल है, जिसके जिसके अंदर बेस किसका होता है, ओवरी का होता है, जो स्वोलन होती है, और स्लेंडर लाइक स्टाइल होता है, एंड ऊपर स्टिग्मा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ये तो कॉमन सी बात है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात ये आती है कि जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन था हमारा, ये इसके अंदर हमारे क्या मिलेंगे, हमेशा हमको माइक्रो मिलेंगे, देखो माइक्रोस्पोर्स। और जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसमें हमारे क्या मिलेंगे, मेगास्पोर्स। तो ये याद रखना कि अगर वो जैसे कभी आपसे पूछ लेता है फीमेल वो मेगास्पोर्स, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये मेल का है कि फीमेल का है। मेगा मतलब फीमेल है और माइक्रो मतलब मेल है। ठीक है, हैज अ मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोज मियोसिस to form 4 haploid megaspores. 3 of them degenerate and 1 divide to form embryo sac. ठीक है, तो ये भी 4 बनाता है, चूज करते हैं, मतलब चोजन 1 एक होता है जिसमें से जो 3 हमारे डिजनरेट हो जाते हैं और एक हमारे क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब इम्पोर्टेंट लाइन आती है एनसीईआरटी की, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। ये लाइन आप, मैं तो चाहूंगा कि आप एज इट इज इसको याद कर लो, एज इट इज। क्या कि एम्ब्रियो सैक में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं ये बताई हैं। 3 एग apparatus होते हैं, एक एक्स सेल होती है, एंड 2 synergid और 3 antipodal cells एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक मोनोकॉट डाइकॉट का और एक ये हमारा क्या है, मोनोकॉट का है। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज। अब पोलर न्यूक्लियाई का फंक्शन देख लेते हैं किस काम में आता है वो हमारा। पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने के काम आता है हमारा क्या, पोलर न्यूक्लियाई। pollen grain after dispersal from anther are carried by wind or various other agencies स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, जिनको जिस जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन्स हमारे डिस्पर्स होके एंथर से डिस्पर्स होके स्टिग्मा पिस्टल के स्टिग्मा पे जाते हैं तो हमारा क्या प्रोसेस को कहते हैं हम, पॉलिनेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। द pollen grains germinate on the stigma and resulting pollen tube grows through the tissues of stigma and style and reach the ovule. The pollen tube enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged. ठीक है, one of the male gamete fuses with egg cell और एक हमारा egg cell के संग फ्यूज करेगा जो हमारा क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और जो सेकंड मेल गैमीट है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के संग वो करेगा, फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहते हैं, पेन। और ये जो हमारा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ से आया था, हमारा आया था पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ये कि एक गैमीट तो हमारा किसके साथ फ्यूज करता है, एक्सेल से, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनगेमी। क्या बनाता है हमारा, जाइगोट बनाता है। ठीक है, और जो सेकंड मेल गैमीट है वो किसके संग फ्यूज करता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के संग, जो किससे बना है हमारा, पॉलन न्यूक्लियाई से। और हमारा क्या बनाता है, प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, पेन। ठीक है, अब क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन्स दैट इज सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें देखो एक तो हमारा सिनगेमी हुआ जिससे हमारा जाइगोट बना है, और दूसरा हमारा क्या हुआ है, ट्रिप्लॉयड पेन बना है जिससे हमारा फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। तो क्योंकि ये हमारे 2 फ्यूजन हुए हैं, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, तो इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये एक यूनिक किसमें, यूनिक केवल एंजियोस्पर्म्स में ही होता है, किसी और में नहीं होता है। ठीक है, अब द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब बात कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, क्या कि जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म which provide nourishment to the developing embryo. The synergid and antipodals degenerate after fertilization. Even the ovules develops into seeds, ovaries develop into fruit, life cycle of ठीक है, तो इसमें अभी हमको क्या क्या पता चला
क्या क्या देखो, जो जाइगोट है वो हमारा किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ये हमारा किस में डेवलप होगा, एंडोस्पर्म में डेवलप होगा। ठीक है, जो कि हमारा किस काम आता है, प्रोवाइड नरिशमेंट। फिर जो हमारे सिनर्जिड और एंटीपोडल्स थे ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। ये याद रखने वाली चीजें हैं। ये हमारे क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। ये वैसे तो हम 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी करेंगे, पर क्योंकि 11th में हो अभी, तो ये तो एग्जाम में अभी पूछेगा ही पूछेगा, वहां पे आपको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग दीज इवेंट, और ओव्यूल हमारा सीड बनाएगा और ओवरीज हमारी क्या बनाएंगी, फ्रूट बनाएंगी। ठीक है, तो अब हम जरा इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं क्या। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक क्या है, हमारा प्लांट है। इसका ये हमारा ये ऊपर वाला पार्ट ले लिया हमने यहाँ से। ये हमारा क्या आ गया, हमारा एंथर। एंथर में हमारा क्या होना, माइक्रोस्पोरेंजियम बना हमारा। ठीक है, अभी ये हमारा हिस्सा जो है हमारा अभी जिससे मैं रेड से कर रहा हूँ ये पूरा, ये जो हिस्सा है पूरा, ये हमारा कौन सा है, ये मेल का हिस्सा है। मेल में हो रहा है, मतलब एंथर में हो रहा है सब कुछ। और जो इसके नीचे वाला हिस्सा ये हमारा किस में हो रहा है, ये हमारा किस में होता है, जो मैं बना रहा हूँ ब्लू से, ये वाला यहाँ तक का जो हिस्सा ये हमारा किसका होता है, ये फीमेल का है, जो कि मतलब हमारे किस में हो रहा है, स्टाइल में। अब आगे बात करते हैं इसको। तो एंथर में हमारा क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो मतलब मेल। ठीक है, तो एंथर में हमारा क्या बन गया, माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया, जो हमारे 4 किस में डिवाइड हो गया था, माइक्रोस्पोर में, जिसमें से 3 तो हमारे क्या हो गए, डीजनरेट हो गए हमारे। ये 3 तो हमारे क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। एक हमारा किस में आ गया, जो हमारा क्या बन गया, माइक्रोस्पोर बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा पॉलन ग्रेन था ये हमारा क्या बन गया, मेल गैमेटोफाइट बन गया, जिसके अंदर हमारे ये रहे हमारे हमारे 2 गैमीट्स। ठीक है, यहाँ तक जो था ये हमारा मतलब क्या क्या, हमारा ये माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट, ये सब कैसे थे हमारे, एन। इनकी प्लॉइडी क्या थी, एन थी, मतलब सिंगल हो गए थे यहाँ तक। ठीक है, मतलब गैमिट्स में हमारे क्या है, एन है अभी तक। ठीक है, अब इसमें जरा फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल का हमारा जितना भी होगा वो सब किस में होगा, स्टाइल में होगा। हाँ, फीमेल हमारा किस में होगा, स्टाइल में होगा। स्टाइल में हमारा क्या होना, मेगास्पोर मदर सेल। मेगा मतलब फीमेल। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल, जो कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा मेगास्पोरेंजियम है। ये हमारा क्या बनाएगा, हमारा बनाएगा ये एग, जो कि गैमिट्स के संग फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ तक क्या एग और गैमिट्स तक हमारा सब क्या रहेगा, हमारा एन रहेगा, इनकी प्लॉइडी क्या रहेगी, एन। और हमारा मेगास्पोर और इसकी जाइगोट और एम्ब्रियो, इनकी प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n। ये लिखा हुआ है, ये हमारा स्पोरोफाइट जनरेशन है और ये हमारा गैमेटोफाइट जनरेशन है। ऐसा इसलिए यहाँ पे देखो हमारे मेल गैमिट्स बन रहे हैं और फीमेल गैमिट बन रहा है, जो कि एक होता है क्या, हमारा एग। ठीक है, और जो हमारे मेल गैमिट्स थे 2, वो भी एन करके थे, तो मतलब थे तो 2n पर किस में थे, n+n में। ठीक है, तो हमारे क्या मतलब सिंगल सिंगल है, तो इनकी प्लॉइडी क्या है, 1 थी यहाँ पे। और यहाँ पे जब इन दोनों को फ्यूज कर दिया तो हमारा क्या बन गया, जाइगोट, जो हमारा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, जो क्या था हमारा 2n जनरेशन का था। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल थी। तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर क्या कहते हैं वो आ रहे होंगे मार्कर्स, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।